यमुनानगर बड़ी खबर। नागरिक अस्पताल यमुनानगर के पीएनडीटी नोडल अधिकारी की टीम ने प्रतिबंधित एमटीपी किट बेचने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया। कंपनी संचालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू की गई है। बता दें, सोमवार को यह जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के पीएनडीटी नोडल अधिकारी विपिल गोंदवाल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों की घटती संख्या पर रोक लगाने के लिए सरकार हर तरीके से कदम उठा रही है। अवैध रूप से किए जाने वाले लिंग जांच के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी के चलते ऑनलाइन के माध्यम से इंडिया मार्केटो नाम की कंपनी द्वारा प्रतिबंधित एमटीपी किट ऑनलाइन बेचने की जानकारी मिली, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देश पर पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉक्टर विपिल गोंदवाल व ड्रग अधिकारी बिंदु दीवान की एक टीम बनाकर एज अ डिकोय इस कंपनी को 12 फरवरी को 5 एमटीपी किट खरीदने का ऑर्डर ऑनलाइन दे दिया, जिसकी स्वीकृति के बाद कंपनी ने 5 एमटीपी किट पार्सल के माध्यम से भेज दी, जो कि 16 फरवरी को यहां प्राप्त भी हो गई। जिसके बाद गठित टीम द्वारा इंडिया मार्केटो कंपनी के संचालकों के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शिकायत यमुनानगर शहर पुलिस को दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर विपिन गोंदवाल ने इस पर क्या कहा? जी ऐसा है, ये जैसे इससे काफ़ी सारे अबॉर्शन हमारे सामने आ रहे थे, तो इसका जो है कारण पता नहीं लग रहा था। कारण यही था कि इलीगल जो एमटीपी किट्स की सेल हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन लगा लो चाहे वो कैसे भी इलीगल माध्यम से हो रही है, क्योंकि एमटीपी किट कोई भी सेल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपके पास डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ऐसे ही मामले में 11 तारीख को हमने जो है सिविल सर्जन साहब ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें मैं और ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर 2 बिंदु मैडम थे। तो हमने ऑनलाइन एक साइट चेक करी जो कि एमटीपी सेल कर रहे हैं ऑनलाइन ही। तो हमने वो साइट से जो है ऑनलाइन ऑर्डर करी है, 5 एमटीपी किट ऑर्डर करी थी 11 तारीख को। 12 तारीख को उस ऑर्डर की कंफर्मेशन हो गई थी और जो है 16 तारीख को वो जो एमटीपी किट्स हैं वो हमें रिसीव हुई हैं और उसके तहत जो है उचित कार्रवाई करते हुए हमने एमटीपी एक्ट और बीएनएस एक्ट में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये कौन सी ऑनलाइन कंपनी है जो एमटीपी किट सप्लाई कर रही थी? ऑनलाइन कंपनियां बहुत सारी हैं, बट ये जो पर्टिकुलर जिसके खिलाफ कल जो एफआईआर हुई है ये इंडिया मार्केटो के नाम से है। उसके खिलाफ तो एफआईआर कर दी गई है एमटीपी एक्ट के खिलाफ। अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर जो है पुलिस उसके पास जाएगी, जो भी रिमांड वगैरह होता है एज पर कोर्ट वो होगा। तो किन किन धाराओं में दर्ज की गई है? ये 3, 4, 5 एमटीपी की है, एमटीपी एक्ट की 3, 4 और 5, और बाकी जो बीएनएस हमारा जो नया है उसके अंडर है, जिसका सेक्शन 3 है, 61 है, 88 है, 91 है, 123, 125 है। तो आप लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से ऑनलाइन इस तरीके से एमटीपी किट बेची जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है स्वास्थ्य विभाग के नियमों और कानून के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को ये समझाना चाहूँगा कि ये सारे जो प्रोग्राम हम करते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हो रहे हैं। इसका मेन जो है इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि बेटियां जो जन्म होने से पहले ही मार दी जाती हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड करा के उनका लिंग जांच कराने के बाद होती है या एमटीपी के थ्रू कराई जाती है। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जो है हमारे पास सेफ अबॉर्शंस के लिए हर सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध है। तो कोई ऐसी जो भ्रांतियां थी पहले कि ऐसे इस तरीके से नहीं अबॉर्ट करा सकते, उस तरीके से नहीं अबॉर्ट करा सकते, तो यहाँ सारे तरीके के अबॉर्शंस जो है हम लीगल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में। और दूसरा कि अगर आप देखें तो अगर आप इसी तरीके से दर घटती रहे लड़कियों की, तो आने वाले समय में जो है काफ़ी जनरेशन निकलने के बाद जो है लड़कियों को शादी करने के लिए लड़कियां ही नहीं मिलेंगी, जिससे सोशल एक जो है बहुत कमी आ जाती है और जो कि हमें डेली लाइफ में भी दिक्कत देती है।